जो काफ़ी यम्मी दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पर आ गए और यहाँ से लोनावाला लगभग 36 किलोमीटर है। लोनावाला जाने के बाद हम लोग दूसरे रास्ते से माथेरान जाएंगे। तो अभी हम लोग लोनावाला में आए और जैसे कि यहाँ आने के बाद यहाँ की जो चिक्की होती है वो बहुत ही पॉपुलर होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैक्सिमम दुकान जो शॉप्स है वो सारे चिक्की के ही है। A1 चिक्की, मंगनलाल चिक्की, ये वो हर टाइप की चिक्की यहाँ पर बहुत सारी चिक्कियाँ मिलती है। तो जब भी आप यहाँ पर आओ तो यहाँ की चिक्की ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पर रहने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, होटल अच्छे अच्छे यहाँ पर। ये एक छोटा सा स्टेशन है और यहाँ से अगर राइट में जाते हो लेफ्ट में तो यहाँ के जो पॉइंट्स है वो इसी जगह पर है। यहाँ से ये पहाड़ों का रास्ता, घाट का रास्ता शुरू होता है। छोटा सा घाट है, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये जो देख रहे हो ऊपर का ये है एक्सप्रेस हाईवे और ये जो नीचे से जा रहा है ये ओल्ड मुंबई हाईवे। तो अभी हम लोग खंडाला पहुँच गए। ये जो ऊपर से ब्रिज जा रहा है यही एक्सप्रेस हाईवे है। जैसे कि आप सब जानते हो कि कोई भी हिल स्टेशन या फिर किसी भी जगह की खूबसूरती वहाँ की झीलों से, नदियों से होती है। तो ये है खंडाला का झील, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है जहाँ पर जाकर आप सेल्फी भी निकाल सकते हो। तो ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं राजमाची पॉइंट। और यहाँ से इस वैली का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत आता है। यहाँ पर फ़ोटो भी निकालते हैं लोग। और यहाँ से दूर से एक वाटरफॉल दिखाई देता है और ये यहाँ का सनसेट पॉइंट भी है। यहाँ से सनसेट दिखाई देता है इस जगह से। तो अभी यहाँ से ये घाट शुरू होता है। ओल्ड मुंबई हाईवे घाट है जो हमें खपोली में उतारेगा और हमें अभी खपोली से फिर करजत की तरफ जाना है। करजत भी नहीं, नेरल की तरफ जाना है। नेरल से फिर हम जाएंगे माथेरान। तो इस घाट के रास्ते को एंजॉय कीजिए। तो ये खपोली है। अभी हमारे को यहाँ से लेना है राइट टर्न। अगर हम सीधा जाते हैं तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे की तरफ जाएंगे जहाँ, और दूसरा एक रास्ता वहाँ से अलीबाग को भी जाता है। सीधे जाते हैं तो राइट लेते हैं तो हम माथेरान की तरफ चले जाएंगे खालापुर होते हुए।
तो ये हमने ले लिया है राइट टर्न। तो ये है यहाँ का पार्किंग एरिया, यहाँ से लेके वहाँ तक कहीं पर भी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। बहुत बड़ी जगह है और गाड़ियाँ सेफ रहती है यहाँ पर। पहिल्या दिवशी 7 नंतर 30 रुपये पर डे। तो ये है माथेरान का एंट्री पॉइंट। यहाँ से एंटर करते ही ये जालियाँ लगाई है और यहाँ से अभी हम लोग अमन लॉज रेलवे स्टेशन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है MTDC रिसोर्ट माथेरान का, जो कि पार्किंग के एकदम क्लोज है और ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है जो कि 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। और यहाँ के कुछ रूम्स है जो मैं आपको बताऊँगा कैसे है। तो दोस्तों, ये है आज का हमारा रूम जो कि है MTDC का रिसोर्ट, और उसमें ये हमारा रूम है जो कुछ इस तरह से है। जैसे बेड है और ये टीवी और ये बाथरूम में सारी फैसिलिटी है। बाथरूम भी काफ़ी स्पेसियस है, ठीक रूम है। ये रूम हमको 1000 रुपीज़ का पड़ा है। अच्छा रूम है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारा टूर है वो है माथेरान, और हम आज माथेरान पुणे से आए हुए हैं और यहाँ पर आके हम आपको यहाँ के कुछ खूबसूरत से पॉइंट दिखाएंगे। तो आप देखिए और उसको एंजॉय कीजिए। तो यहाँ के हॉर्स के भी महाबलेश्वर जैसे हॉर्स के भी यहाँ पर नाम है। करण, अर्जुन, साईराज, ये फिल्म स्टार पे नहीं रखे, ना ही फिल्मों पे, इन्होंने अपने अपने ही नाम रख दिए। तो ये है अमन लॉज रेलवे स्टेशन का विंडो काउंटर, और यहाँ पर ट्रेन के टाइमिंग लिखे हुए हैं, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेन का प्लान कर सकते हैं। तो ये है अमन लॉज रेलवे स्टेशन, और यहाँ से माथेरान के लिए टॉय ट्रेन जाती है। उसका टिकट है ये, जो कि 45 रुपये का है। तो आप यहाँ से ट्रेन पकड़कर जा सकते हो। ट्रेन के टाइमिंग भी मैंने वीडियो में देखा है। तो ये है माथेरान की टॉय ट्रेन, जो कि काफ़ी प्रीटी है, और ये इस तरह से चलती है। देखो, तो ये है माथेरान का मार्केट। छोटा सा है, यहाँ पर घोड़े वाले बहुत ज़्यादा है। इनसे ठीक से बार्गेनिंग करके पॉइंट्स देखने जाइए। तो ये है माधव जी पॉइंट, और यहाँ से क्या दिखता है देखते हैं। तो ये माधव जी पॉइंट पर आने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक गार्डन भी है। तो ये छोटा सा गार्डन है, मुफ्त, कोई एंट्री टिकट नहीं इधर। यहाँ पर आके गार्डन थोड़ा घूम सकते हैं। तो जैसे बच्चों को खेलने के लिए भी है।
आ सकते हैं, टाइम है तो ऐसी जगह है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट शार्लेट लेक की तरफ जा रहे हैं, और लेक की तरफ जाने का रास्ता इन खतरनाक गहरी झाड़ियों में से होकर गुजरता है, जहाँ पर जाने के लिए डर तो लगता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। ये यहाँ पर एकदम सेफ है। देखो इस तरह से यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, सिर्फ हम ही लोग चल रहे रहते। लेकिन आप आए तो डरो मत, इसमें से चलते रहो। आगे जाने के बाद खूबसूरत सा एक झील दिखाई देगा। मैं अभी आगे जाकर आपको वो झील दिखाता हूँ। यह मंकी आपका सब खाना छीन लेंगे और खुद ही खाते बैठेंगे, इसलिए यहाँ पर आएंगे तो इन पर ज़रा ज़्यादा ही ध्यान दीजिए। देखो इन्होंने कैसे किसी का खाना ले आया है। तो अभी हम लोग आए शार्लेट लेक और लॉर्ड पॉइंट। माथेरान में आए तो लॉर्ड पॉइंट देखो, लॉर्ड पॉइंट नहीं देखा तो माथेरान नहीं देखा। तो अभी मैं आपको शार्लेट लेक दिखाता हूँ। ये है यहाँ का ब्यूटीफुल सा शार्लेट लेक, और यहाँ की खूबसूरती देखिए कैसी है। आज यहाँ पर फिल्म का शूटिंग भी चालू है, जिसके लिए राज बब्बर साहब यहाँ पर आए और वो यहाँ पर शूटिंग कर रहे हैं पिक्चर की। तो यहाँ पर आज इसको फूलों से सजाया गया है, इस जगह को। उसके वजह से ये जगह काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है। तो ये है यहाँ का लॉर्ड पॉइंट। वो वहाँ पर लाकड़ी सीढ़ी है। ये कलावंतीचा डोंगर है, वो प्रबलगढ़ है। तो ऐसा है, अभी हम लोग ने शार्लेट लेक देखा, और अभी हम जा रहे इको पॉइंट की तरफ। और इको पॉइंट जाने का ये रास्ता इतनी डीप जंगल में से जाता है। वेलकम टू इको पॉइंट। ये है माथेरान का इको पॉइंट, और यहाँ से नहीं कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये रेलिंग लगी है सभी की सेफ्टी के लिए। रेलिंग से आगे जाना मना है। बड़ी डीप गहरी खाई है यहाँ पर, और यहाँ पर जंगल भी है बहुत बड़ा घना। हेलो हेलो, मेरा दिल से आया। रिकाम्या घरामध्ये एक आवाज येतो। तो अभी हम लोग लुइसा पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। लुइसा पॉइंट की यहाँ इको पॉइंट से लुइसा पॉइंट 2-2.5 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ पर ऐसी गाड़ी में भी जा सकते हैं ये वाली, अगर एजेड है तो। और हॉर्स राइडिंग अगर आप कर सकते हैं तो हॉर्स पे भी जा सकते हैं। तो ये है लुइसा पॉइंट, और यहाँ पर आने के बाद ये खूबसूरत सा व्यू दिखाई दे रहा है। ये सामने कलावंतीन पहाड़ है, वो दिखाई देता है आसमान को टच करता हुआ। और वो वहाँ पर सामने एक लेक है, वो भी दिखाई दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आए तो ये पॉइंट ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। मस्ट विजिटेड पॉइंट है ये। हाँ, तो अभी हम लोग आए हनीमून पॉइंट की तरफ। यहाँ पर ये
थोड़ा दूर चल के जाने के बाद हनीमून पॉइंट है। देखते हैं कैसा है हनीमून पॉइंट। तो ये है हनीमून पॉइंट और यहाँ से ऐसे दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत है, ब्यूटीफुल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मलंग पॉइंट। हनीमून पॉइंट तो देख लिया, अभी मलंग पॉइंट जाने का रास्ता भी कुछ उसी तरह से है। तो दोस्तों अभी हम लोग इतना चल के आ गए हैं मलंग पॉइंट। ये यहाँ का मलंग पॉइंट है और यहाँ से नज़ारा कैसे दिखाई देगा वो मैं अभी पॉइंट के ऊपर जाकर बताता हूँ। यहाँ पर हमारे सिवाय कोई भी नहीं है। हाँ, वाह। तो ये है मलंग पॉइंट के ऊपर से दिखाई देने वाला नज़ारा। इस तरफ खाई, वैली और एक तरफ ये जंगल, बहुत ही खूबसूरत है। तो आप आए तो इस पॉइंट को ज़रूर देखिए। तो सनसेट पॉइंट और लुइसा पॉइंट के बीच में एक दूसरा पॉइंट है, कोरोनेशन पॉइंट। अब ये पॉइंट देखेंगे हम लोग। सनसेट होने को थोड़ा टाइम है, इसलिए ये पॉइंट की खूबसूरती आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है कोरोनेशन पॉइंट और यहाँ से ये व्यू दिखाई दे रहा है, खूबसूरत। वो वहाँ पर सामने मलंग पॉइंट दिखाई दे रहा है, जहाँ पर अभी कुछ लोग खड़े हैं। वहाँ पर एक मंकी से हमारा सामना हुआ था, उसने हम पर अटैक किया था। निकल आए हम लोग। यहाँ के पॉइंट बहुत ही खूबसूरत है। ये नीचे छोटा सा एक गांव दिखाई दे रहा है, टॉप पर बना हुआ है। तो ये है हमारा आज का आखिरी का पॉइंट, जो है सनसेट पॉइंट। अभी यहाँ से सनसेट हो नहीं रहा है, लेकिन जब होगा तो मैं दिखाऊंगा। तो ये सनसेट पॉइंट कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आने के बाद सारे पॉइंट ख़त्म हो जाते हैं और इस पॉइंट के आसपास दोनों तरफ से, चारों तरफ से बोल सकते हैं, पूरी खाई है, जो कि देख सकते हो। उस तरफ भी है और इस तरफ भी है। ये वैली है इस तरफ से और उस तरफ भी वैली है। सभी जगह से वैली है और ये लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पर है। तो ये पॉइंट सब में ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ से सनसेट भी दिखाई देता है। तो आप आएंगे तो इस पॉइंट को ज़रूर देखना, मस्ट विजिटेड पॉइंट है ये। सनसेट पॉइंट पे सर ये खूबसूरत सी वैली दिखाई देती है इस तरह से। तो अभी हम लोग ने सनसेट पॉइंट के पास से वापस जाने का फ़ैसला किया है, क्योंकि वहाँ पर सनसेट के बाद कोई भी नहीं था सनसेट देखने के लिए। और अकेले यहाँ से जंगल में से जाने को डर लगता है, थोड़ा सा डरावना है। लोकल लोग तो बोलते कुछ नहीं होता है, लेकिन अपने को डर लगता है। इसलिए हम लोग
यहाँ से वापस मार्केट के पास जा रहे। सनसेट फिर कभी देखेंगे। आप लोग भी वीकेंड में आएंगे तो यहाँ पर भीड़ होती है, तब सनसेट ज़रूर देखना। तो मिलते हैं मार्केट में। तो आप लोग माथेरान के इस जंगल का एंजॉय कीजिए। अगर आप लोग रेनी सीज़न में यहाँ पर आते हो तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही अलग हो जाता है। पूरा फॉग। तो ये माथेरान जाने के लिए और माथेरान से वापस पार्किंग तक आने के लिए ये रास्ता इस्तेमाल करते हैं लोग पैदल जाने। और इसके बराबर पैरेलल में वहाँ पर एक ऊपर एक रास्ता जाता है जो घोड़े से लेकर जाते हैं वो लोग, वो वहाँ पर है चार्जेबल। बेटर यही रास्ता है, सब लोग इसी रास्ते से आते हैं। माथेरान एशिया का एक ऐसा हिल स्टेशन है छोटा सा, जहाँ पर कोई गाड़ी अलाउड नहीं है। यहाँ पर साइट सीन सारा हॉर्स और पॉनी से होता है। पॉनी राइड जो छोटी सी बग्गी रहती है उससे होता है। तो दोस्तों ये है हमारा आज का स्टे MTDC रिसोर्ट माथेरान का, जो कुछ नाइट में इस तरह से दिखाई देता है। मैं सुबह दिखाऊंगा सारे रूम, लेकिन नाइट में ये ऐसे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ रूम है और यहाँ पर ये कॉटेज है और इस तरफ रेस्टोरेंट है और यहाँ पर वैली व्यू रूम है जो कुछ इस तरह से। और यहाँ पर रात को लाइट लगने के बाद ये बेहद ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। बहुत ही शांत जगह है, बिल्कुल ही आवाज़ नहीं है, पिन ड्रॉप साइलेंस। और अंधेरा तो इतना है, बड़े बड़े पेड़, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है।